वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और यार हमारे साथ आज ऋषभ है। ऋषभ की बात करें तो यार ऋषभ का खुद का यूट्यूब चैनल भी है और अभी एमएसआईटी में थर्ड ईयर स्टूडेंट है। तो आज हम लोग एमएसआईटी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एमएसआईटी हमारा आईपीयू के कॉलेज में, आईपीयू मतलब दिल्ली के जो कॉलेज है हमारे, उसके अंदर टॉप 3 या 4 नंबर पे आता है आईपीयू का कॉलेज। एमएसआईटी की बात कर रहा हूँ। एमएसआईटी बेसिकली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर हमारे 10-12 कॉलेजेस, 15 या 20 कॉलेज आते हैं टोटल, तो उसमें से थर्ड या 4 नंबर का है। और सबसे अच्छा यूएसआईटी महाराजा अग्रसेन, फिर हमारा सूरजमल और भारतीय विद्यापीठ है। तो इसी की आज बात करने वाले सूरजमल कॉलेज की। तो आज ऋषभ अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कॉलेज के बारे में बताएंगे कॉलेज कैसा है। तो यार इससे पहले हमने स्टूडेंट रिव्यूज के वीडियो बना रखे हैं, आप वो जाके देख लेना। काफी सारे स्टूडेंट रिव्यूज हमने बना रखे हैं अलग अलग कॉलेज के, तो वो भी देख लेना। तो यार सबसे पहले ऋषभ तुम्हारी बात करते हैं, तुम अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो सबको। सबसे पहले तो सूरज भाई मैं आपको थैंक यू करता हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो गाइज, मेरा माई सेल्फ ऋषभ जैन एंड आई एम फ्रॉम एमएसआईटी आईटी ब्रांच, हम्म। थर्ड ईयर स्टूडेंट। एंड इसके साथ में मैं और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ बाकी। बस बेसिकली एक मेरा यूट्यूब चैनल भी है, स्मार्ट स्टडी विद ऋषभ के नाम से, जहाँ मैं अपने कॉलेज के एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, रिगार्डिंग अलग अलग इन्फॉर्मेशन मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। That's it. तो यार अब हम लोग पहले तुम अपने कॉलेज के, तुम्हारे कॉलेज की बात करते हैं। तो एमएस जो आईपी के कॉलेज होते हैं बेसिकली उनका कैंपस एरिया हल्का सा कम होता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर है, हम्म, दिल्ली में या बेंगलोर कॉलेज इन सब में एरिया कम होता है। तो उस एरिया के हिसाब से मेन होता है कि एरिया कम हो या ना हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो तुम कॉलेज के हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताओ कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। देखो यार, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे एमएसआईटी का जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे काफी सही था। मतलब 8.5 एकड़ के हिसाब से ठीक ठाक बना रखा था, कॉलेज कैंटीन भी अच्छी खासी बड़ी थी। हम्म। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है, एक साल पहले एक नई बिल्डिंग बनाने की वहाँ पे स्टार्ट करा है एलएलबी के लिए। तो उसमें क्या हुआ, जो कॉलेज कैंटीन का स्पेस था, बड़ा सा कैंटीन का स्पेस था, वो तोड़ के और एक्स्ट्रा स्पेस तोड़ के एक नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, और बन भी गई है काफी हद तक। तो जो कॉलेज की हम्म। कैंटीन थी वो कहीं ना कहीं वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करी गई है, एंट्रेंस गेट के कोने पे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि जो पहले से क्राउड था वो ज्यादा था, और वो अब बढ़ेगा, और बिकॉज वहाँ पे जो नई बिल्डिंग बन रही है इस वजह से नए कोर्सेज आएंगे, नए स्टूडेंट्स आएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक है, बट क्राउड कुछ ज्यादा ही है स्पेस के हिसाब से। तो बीटेक के अलावा कौन कौन से कोर्सेज कॉलेज में अवेलेबल है। बीटेक के अलावा बेसिकली वहाँ पे बीसीए है, एंड एलएलबी अब जैसे नया स्टार्ट हो रहा है, बीबीए है। एंड भी जो बेसिक मैनेजमेंट वाले कोर्सेज होते हैं वो हम्म। काफी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। और स्पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटीज कैसी है कॉलेज की। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में मतलब ग्राउंड पूरा मिलता है आपको, लेकिन अब इक्विपमेंट्स की बात आती है तो वो हर वक्त आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते। बेसिकली अगर आप क्लास के बाद खेलते हो तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन क्लासेस के बीच में खेलोगे तो आपको टोक दिया जाता है, जैसे स्कूल में कई बार होता है। तो ऐसा कई हम्म। बार वहाँ पे सीन क्रिएट हो जाता है। और अगर ऑफिशियली कोई कंपटीशन हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब तुम अपनी मर्जी से खेलने जाओगे, तुम्हारी क्लास चल रही है, तो तुम्हें टीचर वहाँ पे 90% चांस होते हैं कि खेलने नहीं देगा। अच्छा। हम्म। ठीक है। और कॉलेज का, अब हमारी फैकल्टी की बात आती है, क्योंकि एक मैंने वीडियो बना रखा था पहले भी आईपीयू का, मेरा दोस्त था वो अंबेडकर कॉलेज जो मतलब पहले नॉर्दर्न इंडिया के नाम से आना जाता था, अब उसका नाम चेंज करके पता नहीं अंबेडकर के कुछ डाला है नाम उसका, मुझे याद नहीं है क्या है प्रॉपर नाम, अखिलेश यादव, सॉरी, अखिलेश करके नाम डाला है कुछ। तो उनका फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, भले ही उसका मतलब एमएसआईटी से हल्की से नीचे रैंकिंग है उसकी, शायद 2-3 कॉलेज नीचे आता है, मगर फैकल्टी काफ़ी अच्छी है। तो तुम्हारी हम्म। फैकल्टी कैसी है, अगर हम कंपेयर किया जाए तो फैकल्टी कैसी है तुम्हारे यहाँ की। हमारे कॉलेज में ये एक अच्छी चीज है कि फैकल्टी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। अगर आप प्राइम में इंटरेस्टेड हो, अगर आप पूरे कह सकते हो कि इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन जो फैकल्टी होती है, हमारा सूरजमल हो चाहे भारतीय विद्यापीठ हो, काफी अच्छी फैकल्टी है। और अगर मैं पर्सनली बात करूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो फैकल्टी खुद इतना अपनी तरफ से फोर्स करती है बच्चों को पढ़ने के लिए, पूछ कहती है कि आप हमारे पास जब मर्जी आ सकते हो, अगर आपके डाउट्स हैं कुछ भी आप हमारे से पूछ सकते हो आके। तो इतनी सपोर्टिव फैकल्टी है, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कंसेप्ट, तो आप जाके पूछ सकते हो। 10 में से आप कह सकते हो कि 9 फैकल्टी आपको ऐसी मिलेगी जो आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगी कॉलेज में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो अगर यार देखो आईपीयू में अगर तुम्हें एडमिशन लेना होता है ना, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, वैसे ऋषभ ने भी बना रखा है, वो भी देख सकते हो। आईपीयू की एडमिशन प्रोसेस वगैरह जेई मेंस के थ्रू ही होता है। तो तुम्हें रिसेंट हम्म। कटअप वगैरह कुछ याद है अभी फिलहाल का कुछ, मुझे क्योंकि ढंग से याद नहीं आ रहा कि क्या है, मगर कम जाती है कटअप अगर हम लोग बात की जाए तो। 1 लाख के ऊपर ही जाती है अराउंड, एक लाख हाँ। तो पाँच 1 लाख 10, ये जनरल 80 मतलब 90। दिल्ली वालों की है, आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स की बात करो तुम, आउटसाइड दिल्ली की होगी आई गेस। दिल्ली स्टूडेंट्स की। और आउटसाइड दिल्ली वालों की। अ, उनकी थोड़ी सी जाती है 50 से लेके 80 के बीच में,
अगर मैं हाँ सीएससी आईटी की बात करूँ। तो यार ये मतलब ठीक है अगर तुम्हारी, क्योंकि अब मान के चलो तुम एनआईटीज वगैरह देख रहे हो तो उसमें 30-40 तक बंद हुआ था जनरल वालों का। तो यहाँ पे, और हम्म। वैसे मेरे हिसाब से रिजर्वेशन नहीं होता हमारे कॉलेज के अंदर, इसके अंदर नहीं होता क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं होता आपकी कैटेगरी के। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी मतलब जिसको दिल्ली में पढ़ना है, दिल्ली का इन्वायरमेंट देखना है, तो अब इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट है कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है वो कैसे है, कॉलेज के स्टूडेंट्स मतलब माइंडसेट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो मैंने एनआईसी के समय मैंने एक्सपीरियंस किया अपने दोस्त से बात करते हुए, तो बताता है कि बच्चे, उसको लगा नहीं था कि इतने अच्छे हो गए, मतलब माइंडसेट जैसे उनका है। जैसे मेरा दोस्त था, वो उसकी बात करूँ तो उसने 3rd ईयर से काम करना स्टार्ट कर दिया था। और तुमने अपने बारे में बताया था 3rd ईयर से भी, मतलब उसमें तो जॉब करता है, इंटर्नशिप वगैरह तुमने भी स्टार्ट किया कुछ ना कुछ। तो वैसे बाकी बच्चों की बात करें तो उनका कैसा है? कॉलेज में बेसिकली हमारे अलग अलग तरह के कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं जिनको टेक फील्ड में इंटरेस्ट होता है, कुछ होते हैं जिनको नॉन टेक में इंटरेस्ट होता है। तो अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो काफी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, अलग अलग सोसाइटीज मिलती हैं। आपकी क्लास में अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑफर देते हैं आपको अलग अलग चीजों के। तो अलग अलग तरीके के आपको स्टूडेंट मिलेंगे, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से आप उनके साथ जा सकते हो। और कोई रोक टोक भी नहीं होती वहाँ पे। आपको कल्चरल से रिलेटेड काफी सारी सोसाइटीज मिल जाती हैं, टैक्स से रिलेटेड काफी सारी सोसाइटीज मिल जाती हैं। कुछ होते हैं जो बाहर से आते हैं, डीटीयू एनएसयूटी से, वो आपको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ तो जो कॉलेज में एक बेसिक माइंडसेट होता है क्लास में, वो एक बेसिकली यही होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द कॉलेज ईयर मैं एक अच्छी प्लेसमेंट निकाल के जाऊँ। ठीक है। लेकिन हम्म उसमें से भी ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक एवरेज होता है कि भाई मेरा एक एवरेज पैकेज लग जाए ठीक ठाक सा। बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका जो एक्शंस होते हैं वो एवरेज पैकेज के हिसाब से ही होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट हर क्लास में ऐसे होते हैं जिनका एक अलग से कह सकते हो ग्रुप होता है, जो पूरा कोडिंग एंथुसियास्ट होते हैं, पूरे कोडिंग से रिलेटेड पूरा फोकस होता है उनका। तो वो हर कॉलेज में आपको मिलेंगे। लेकिन तो मतलब एमएसआईटी में हमारे हम्म, हम्म, बोलो। तो एमएसआईटी में हमारे में क्या होता है, कॉमन रूम्स है। तो अगर आपको ढूंढना है ना, अगर आपको थोड़े से ऐसे ग्रुप्स चाहिए तो आप कोड कॉमन रूम्स में जाके एक दो बार देख सकते हो, आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, अलग हम्म अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग जगह में होते हैं। बाकी आपको क्लास में आपके मिल जाएंगे ग्रुप्स ऐसे जो आपको देख के पता चल जाता है कि यार ये मेरे तरीके का बंदा है, तो आप उनसे जाके कनेक्ट हो सकते हो। और हेल्प करने को आपको पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सपोर्टिव नहीं है, सीनियर्स का भी सपोर्टिव है हमारे कॉलेज के। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो कोडिंग के बारे में बताया था, तो कोडिंग में ये तो बच्चों का माइंडसेट है, बाकी और फैकल्टीज वगैरह इन सब से ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है? मतलब कोडिंग, अगर किसी को कोडिंग के ऊपर मेन फोकस करना है तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा उस स्टूडेंट के लिए? कोडिंग के लिए बेसिकली आपको थोड़ा सा खुद एफर्ट करना पड़ेगा। आईपीयू कॉलेजेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। और अगर हम्म मैं सीधा एक जेन्युइन सी बात करूँ तो टीचर्स जो होते हैं उन्हें भी इतना नहीं पता होता कि प्लेसमेंट वाइज जो आजकल चल रहा है नया नया चीजें। ठीक है, वो एक तरीके का ओल्ड सिलेबस होता है। ठीक है। हम्म कुछ हो सकते हैं फैकल्टी जो जानती हो डीप लेवल पे, पर स्टूडेंट्स को खुद अपनी तरफ से करने पड़ते हैं एफर्ट। तो आपको कहीं ना कहीं खुद अपनी तरफ से एफर्ट करके उन स्टूडेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, अपने सीनियर से बातचीत करनी पड़ेगी, लिंक्डइन से कनेक्ट होने की कोशिश करो। तो कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर्स भी क्लास में आने नहीं देते, कुछ कुछ जैसे बीच में पढ़ा रहे हैं वो बच्चे आ गए कुछ बोलने के लिए, तो वो भी आने नहीं देते टीचर उन बच्चों को। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा अगर आप कोडिंग वोडिंग में जाना चाहते हो। तो आईओएससी करके एक सोसाइटी आती है। इसके अलावा आपको आई ट्रिपल ई मिल जाती है। इसके अलावा एक दो सोसाइटीज और हैं जो आपको मिल जाती है, जो आपकी हेल्प करेगी। और बेसिकली एक कह सकते हो कि जो ग्रुप होता है कोडिंग का, उनसे अगर आप कनेक्ट करोगे, जो कि आपको इजीली पता चल जाएगा फर्स्ट ईयर में आप आओगे, तो वहां से आपको कोडिंग के रिगार्डिंग एक कह सकते हो गाइड करने के लिए पाथ मिल जाएगा, जो आपको ले जाएगा कि भाई कोडिंग से मैं यहाँ यहाँ पहुंच सकता हूँ, ये अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। ठीक है। और फेस्ट वगैरह की, अगर कुछ कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं ऑर्गेनाइज, आईपीयू का तो एक मेन फेस्ट होता है, उसके अलावा कोई फेस्ट होता है? उसके अलावा कॉलेज के हर इंडिविजुअली कॉलेज के फेस्ट होते हैं। हमारे कॉलेज का जो फेस्ट होता है वो जनवरी में होता है, इस बार कोरोना की वजह से नहीं हुआ। लेकिन जो हम्म होता है वो 7 दिन का फेस्ट होता है, जिसमें स्पोर्ट्स डे भी होता है, कल्चरल फेस्ट भी होता है, टेक फेस्ट होता है, पूरा तीनों कंबाइन हो जाते हैं, एक हफ्ते में पूरा निपटा देते हैं। तो वो जनवरी में होता है, 6 से 12 या 13 जनवरी तक वो चलता है लगभग। हम्म। और ओवरऑल कॉलेज लाइफ मतलब चिल है कि कैसी है, मतलब वर्क कॉलेज के हिसाब से, कि काम मिलता है या नहीं मिलता? कॉलेज में प्रेशर बहुत होता है, मतलब काम का प्रेशर होता है, लेकिन आप कह सकते हो कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा बच्चा सिंसियर होता है, लेकिन जब धीरे धीरे खुलता है तो फिर खुल ही जाता है। मतलब फिर इतना चिल है कॉलेज लाइफ, इतना कोई वो नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो। तो आप चिल भी करो और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच के अपने जो उस डायरेक्शन में काम करो। तो बाकी कॉलेज लाइफ चिल है, ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रेशर है आपके ऊपर, बर्डन है। बट थोड़ा बीटेक में ये होता है कि थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सीरियस होता है, थोड़ा सा
टीचर भी उसे बांध के रखते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं बीसीए की बात करूँ या बीबीए की बात करूँ, तो वहाँ पे थोड़े से बच्चे की हम्म। लाइफ ज़्यादा चिल होती है। तो और यही चीज़ कॉलेज में हॉस्टल वगैरह कुछ अवेलेबल है, क्योंकि दिल्ली वाले बच्चे हाँ, 85% लोग उसके अलावा है। हॉस्टल अवेलेबल हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल अवेलेबल है। तो कॉलेज के अंदर ये स्पेस है वो। अच्छा ठीक है। तो यार अब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो पहले इंटर्नशिप की बात करते हैं। तो कॉलेज में सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने थर्ड ईयर के बच्चों के लिए इंटर्नशिप अवेलेबल हो जाती है, कंपनीज विजिट करती है कॉलेज के अंदर। इंटर्नशिप्स के लिए आपको अलग से थर्ड ईयर में, जैसे अभी हमारा ग्रुप है, तो टीचर्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, और जो सीनियर्स होते हैं उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, या आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोडिंग से रिलेटेड चीजें करता रहता है, जो इन चीजों में लगा रहता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है ईमेल के द्वारा। तो हम्म। इंटर्नशिप के लिए आपको ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि सामने से कंपनी आ रही है कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए बोल रही है, पर जो टीचर्स होते हैं वो आपको सपोर्ट कर देंगे थर्ड ईयर में। सेकंड ईयर के लास्ट टाइम जो होता है उसमें आपको बोलना चालू कर देंगे कि यहाँ यहाँ ट्राई करो, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सेमिनार्स होते हैं बाहर से कंपनी के, कुछ अलग अलग कह सकते हो कि आप, आते हैं लोग जो वेबिनार्स लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, तो वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसमें अगर आप पार्ट लेते हो तो आप कर सकते हो वहां से ट्राई। क्योंकि कॉलेज की अगर बात करें तो प्लेसमेंट वगैरह के आईपीयू का देखो एक नाम है हमारा। पहले भी एग्जाम होता था तो 2 लाख के आसपास, 1.5-2 लाख लोग बैठते थे। मैंने भी एग्जाम दिया था उस टाइम पे। तो अब तो जेईई मेंस के थ्रू ही लेता है। और आईपीयू में लोग दिल्ली में आना चाहते हैं। कि मेरी लोगों से, क्योंकि मैं पर्सनली बात की थी काफी लोगों से, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली में पढ़ना है मुझे। तो दिल्ली में तो उनको मिलता नहीं, क्योंकि आईपीए कॉलेज होते हैं, बाकी एनसीआर में चले जाते हैं। तो दिल्ली में आते बनते हैं वो, कि दिल्ली में आएंगे, एक अच्छा पैकेज मिलेगा, ये सब चीजें। मगर जितना मैं सुना आईपीयू के अंदर हमारे ही, भले ही महाराजा अग्रसेन हो या सूरजमल हो, जो टॉप में आती है, तो इनके अंदर मास रिक्रूटर्स कंपनीज भी आती है। तो तुम ओवरऑल कॉलेज का सीन बता दो कि प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज वगैरह कैसे आता है, और साथ ही साथ मास रिक्रूटर वाली बात कितनी सच है कितनी झूठ है, वो भी बता दो। देखो यार, हमारे कॉलेज में महाराजा सूरजमल में एज कम्पेयर टू, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो प्लेसमेंट काफी अच्छी है, पूरा प्लेसमेंट हम्म। सेल की तरफ से सपोर्ट मिलता है। लेकिन मास रिक्रूटर्स आईपीयू के सारे कॉलेज में ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू डीटीयू एनएसयूटी। और ज्यादातर जो होते हैं इन्फोसिस, टीसीएस और जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, इसके रिगार्डिंग कंपनी ज्यादा आती है। बाकी जो जाइंट्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी आती है, अमेजन भी आती है, पर वहां से जो बच्चे ऑलरेडी जाते हैं हमारे कॉलेज से वो काफी कम जाते हैं, 4 5 6। तो फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी अगली बार आने में थोड़ा सा झिझकती है। तो हम्म। सपोर्ट पूरा मिलता है, कॉलेज वाले अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालते हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनी आए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुई हो, यहाँ पे प्लेसमेंट में इम्प्रूवमेंट हुई है, अच्छे अच्छे पैकेज गए हैं, 18 लाख भी गए हैं, 21 लाख भी गए हैं। तो डिपेंड करता है यार स्टूडेंट पे, स्टूडेंट कितना एफर्ट कर रहा है, बिकॉज कॉलेज वाले अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं प्लेसमेंट के लिए, पूरा अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि बैठो, पार्ट लो, इंटर्नशिप में पार्ट लो, ये करो। बट अल्टीमेटली वो चीज़ तो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो अपनी तरफ से हाथ आगे बढ़ाए। और प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज और प्लेसमेंट रेशियो कितना होगा कॉलेज का? प्लेसमेंट रेशियो जो है वो 80 to 90% रहता है। और अगर अच्छा। सीएससी की बात करूँ, सीएससी आईटी में तो 90 to 95%। इसके अलावा एवरेज पैकेज जो है वो 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में अराउंड होता है। और हाईएस्ट पैकेज जो गया था 21 लाख 22 लाख के आसपास गया था एवरेज मेरे ऑन हिसाब कैंपस। से 3.5 तक ही होगा मेरे हिसाब से, जितना मुझे लग रहा है। 5 का मे बी सीएस में से 4 तक का जाता होगा मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है आईडिया है इसका सूरजमल का। 4 to 4.5 हो जाता है हाँ हो सकता मतलब। है, क्योंकि तुम कॉलेज को तो तुम्हें ज़्यादा आइडिया होगा। जितना मुझे हम्म। अपना एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से तो 4 के अराउंड जाता है सीएस का। और बाकी ओवरऑल हमारा 3.5 रहेगा। बाकी इतनी ही रहती है थ्री देखो। पॉइंट फाइव ऐसी ही रहेगी तुम्हारी मेरे हिसाब से। 70% प्लेसमेंट हमारी इसके अंदर मास रिक्रूटिंग कंपनीज में ही होती होगी। 60-70% जो कंपनी बच हम्म। प्लेसमेंट होती होगी ओवरऑल। तो ये ओवरऑल सीन था। अगर तुम चाहते हो कि कॉलेज का हमारा रिव्यू वीडियो आ जाए तो मैं वो रिव्यू वीडियो भी बना दूंगा। और तुम अपनी साइड से तुम क्या बोलना चाहोगे कॉलेज में? पॉजिटिव पॉइंट क्या तुम्हें दिखा, या नेगेटिव पॉइंट क्या तुम्हें? तो प्रॉस और कॉन्स बता दो कॉलेज के, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ओके, तो पॉजिटिव साइड अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में आपको काफी सारा टाइम मिल जाता है अपने एक्स्ट्रा साइड हसल करने के लिए। और टीचर थोड़े से स्ट्रिक्ट जरूर हैं, पर थोड़ा से टीचर्स ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, चिल। थोड़े से टीचर्स होते हैं कि जो स्टूडेंट्स की हंसी मजाक भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम्म। स्टूडेंट्स बंक करना चाहते हैं तो वो बोल देते हैं कि यार अब मन नहीं है थोड़ा सा, तो क्लास बंक भी कर लो। तो ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स ऐसे हैं, बस कुछ कुछ चिल टीचर्स भी होते हैं। जो एक गुड पॉइंट लगा, जो टीचर्स स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट कोई सोसाइटी में पार्ट ले रहा है, डांस में पार्ट ले रहा है, तो उसको सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे भाई जा सकते हो तुम। तो एक गुड पॉइंट ये लगा। दूसरा गुड पॉइंट ये लगा कि वहाँ पे यार सीनियर और जूनियर के बीच में कोई गैप नहीं है, वहाँ पे पूरी हेल्प होती है एक दूसरे की, सपोर्ट पूरा मिलता है। और ऐसा नहीं कि आपको पाथ नहीं मिलेगा, आप भटक जाओगे। एक तरीके से आपको हर फील्ड के बारे में वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा।
और अगर नेगेटिव पॉइंट में बात करूँ तो क्राउड बहुत ज्यादा है स्पेस के हिसाब से, वहाँ पे इतना क्राउड नहीं होना चाहिए था। ऊपर से अभी एक नई बिल्डिंग बनने वाली है तो क्राउड और बढ़ने वाला है, तो ज्यादा क्राउड होने की वजह से थोड़ा सा सही नहीं लगता, कई बार कॉलेज जाना अजीब सा हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो लैब्स होती हैं, जैसे प्लेसमेंट का सीन चल रहा है, तो सीनियर जो प्लेसमेंट रहता है तो उसमें लैब्स वैब जो भर जाती हैं, इस वजह से जो लैब्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती है। तो वो एक कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यार स्पोर्ट्स जो होता है ना, स्पोर्ट्स में अलाउ करना चाहिए। स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं हम्म। होना कि क्लास चल रही है आपको अलाउ नहीं किया गया, तो स्पोर्ट्स इसलिए है। और कई बार इक्विपमेंट्स भी हम्म। दिए नहीं जाते स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पोर्ट्स में अलाउ करना चाहिए आई थिंक स्टूडेंट को, और क्लास के दौरान, ताकि वो थोड़ा बहुत खेल भी सके। पर ऐसा नहीं कि हर वक्त ही खेलते रहे, पर अलाउ थोड़ा बहुत करना चाहिए और इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, मतलब जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उनके लिए कॉलेज थोड़ा कम है, उनको अच्छा लगेगा। और जिसको एक्स्ट्रा हम्म। टाइम चाहिए अपना काम करने के लिए तो उसके लिए सही है कॉलेज। बाकी हम्म। यार ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस वगैरह कैसे होता है, क्योंकि आईपीयू का ना किसी प्राइवेट कॉलेज में नॉर्मल जाने से अच्छा आईपीयू के कॉलेज में इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी नाम है, ब्रांड वैल्यू है, तो आप वो चूज कर सकते हो इस कॉलेज को। बाकी मैं इसका रिव्यू वीडियो अलग से बना दूंगा। एडमिशन प्रोसेस वगैरह देखना है तो वीडियो मैंने भी कुछ बना रखी है और आगे बना दूंगा। बाकी ऋषभ के चैनल भी खोल के देख सकते हो, उस पर आईपीयू के काफी सारे कॉलेज मिल जाएंगे कि उन्होंने रिव्यू भी कर रखे हैं, बता रखा है कॉलेज के बारे में, तो वो देख सकते हो तुम ऋषभ के चैनल पे जाके। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप नीचे लिंक पे जाके ऋषभ का कॉलेज मतलब चैनल देख लेना और वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो थैंक यू ऋषभ इस वीडियो में आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कॉलेज के बारे में बताने के लिए।